तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशंस के बारे में समझा कि क्या होती हैं वो दोनों चीजें। अभी देखिए फंक्शंस के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। पहले हम करेंगे रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्सरसाइजेस, फिर हम फंक्शन के बारे में अलग से इंट्रोडक्शन होगा, अलग से एक वीडियो आपको मिलेगी। देखिए 2.1 में स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ आपके पास ब्रैकेट में देखिए कोमा से सेपरेट किया गया है, यहाँ दो नंबर है, मतलब इसे क्या बोला जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर किस टाइप के पेयर जाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। पेयर में एलिमेंट जाते हैं, जहां पर ब्रैकेट के अंदर दो एलिमेंट होंगे, दो नंबर होंगे, वो कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। इज इक्वल टू का साइन लगा है, फिर से क्या दिखाई दे रहा है, एक और ऑर्डर्ड पेयर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ भी ब्रैकेट है और यहाँ भी दो नंबर है और कॉमा लगा है बीच में। दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, हमें दिया है कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है। मुझे बताना है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। दो ऑर्डर्ड पेयर सिर्फ तभी इक्वल हो सकते हैं जब आगे वाला एलिमेंट आगे वाले के इक्वल हो, पीछे वाला एलिमेंट पीछे वाले के इक्वल हो, यानी कि बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम जब वो होंगे तो ही वो ऑर्डर्ड पेयर सेम कहलाएंगे। इसका मतलब ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है x अपॉन 3+1, इट शुड बी इक्वल टू 5/3। ये पहले के इक्वल होना चाहिए। अभी यहाँ से एक इक्वेशन आ गई है, लीनियर इक्वेशन, तो हम x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। 3 एलसीएम ले लो, आपके पास आ जाएगा x+3/3, 5/3, 3 कैंसिल। आपको क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में, x इज इक्वल टू 5 - 3, जो कि हो गया है आपका 2। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। बिल्कुल इसी तरीके से आप y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू के लिए क्या करना है आपको, पीछे वाला जो एलिमेंट है वो इससे कंपेयर कर देना है, यानी कि ये y 1/3 के इक्वल होना चाहिए। तो y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3, y इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, 3 एलसीएम लेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 1 + 2, जो कि होगा 3/3, और 3/3 क्या हो गया है आपका 1। तो x आ गया 2, y आ गया 1, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ द सेट A has 3 elements and the set B 3, 4, 5, then find the number of elements in A cross B। आपके पास एक सेट A है जिसमें है आपके पास 3 एलिमेंट्स, एंड द सेट B 3, 4, 5, उसमें भी हमें दिखाई दे रहा है कि 3 ही एलिमेंट हैं, 3, 4, 5। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। तो मुझे बताना है कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स जाएंगे। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने एलिमेंट जाएंगे कैसे पता चलता है। ए क्रॉस बी में पूछा जा रहा है, तो ए में देखो कितने एलिमेंट है, ए में है 3 एलिमेंट। बी में कितने एलिमेंट है, बी में भी दिखाई दे रहा है 3। उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 × 3, ए में भी 3 है, बी में भी 3 × 3 9, यानी कि ए क्रॉस बी में कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, हमारे 9 एलिमेंट होंगे। अच्छा, उसके बाद देखिए, इफ g इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, इफ g इज इक्वल टू 7, 8, g एक सेट दिया जिसमें आपका है 7, 8, एंड h इज इक्वल टू, h एक और सेट है जहां पर है हमारा 5, 4, 2, 3 एलिमेंट जा रहे हैं, 3 नंबर्स जा रहे हैं। फाइंड g क्रॉस h एंड h क्रॉस g। g क्रॉस h निकालना है और h क्रॉस g निकालना है। तो देखिए हम किस तरीके से इसको करेंगे, g क्रॉस h के लिए g के एलिमेंट पहले, फिर h के एलिमेंट, h क्रॉस g के लिए पहले h के एलिमेंट फिर g के एलिमेंट। अभी देखिए g क्रॉस h, इसके लिए पहले ब्रेसेस लगेंगी, उसके बाद ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। तो यहाँ पर g के एलिमेंट है 7 और 8, तो पहला ले लो 7। h यानी कि h के जो एलिमेंट है सबके साथ उसे लिख दो, 7 का 5 के साथ ऑर्डर पेयर, उसके बाद नेक्स्ट 7 का 4 के साथ, नेक्स्ट 7 का 2 के साथ, हो गया 7 सबके साथ। अभी 8 का सबके साथ ले लो, 8 सकते हैं, 8 5, फिर 8 का 4 के साथ हो गया, फिर 8 का 2 के साथ हो गया ये आपका, ये हो गया g क्रॉस h, यानी कि g के एलिमेंट की h के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गई। अगर हम बात करते हैं h क्रॉस g की, तो h क्रॉस g में आप पहले h का एलिमेंट लेंगे, तो h के अंदर 5, 4, 2 3 एलिमेंट है, तो पहले मैं 5 ले लेती हूँ। 5 को लेना है इन दोनों के साथ, एक बार 7 के साथ ले लो और एक बार 8 के साथ ले लो। ऐसे ही h का अगला मेंबर लो जो कि है 4, 4 को अब दोनों के साथ ले लो, 4 7 और 4 8। अभी h का अगला मेंबर है 2,
2 को G के दोनों के साथ ले लो, 2 7 और 2 8, तो ये आपका बन गया है H क्रॉस G। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम ही आएंगे, यहां पर हो जाएगा, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट देखा जाए कार्टेशियन प्रोडक्ट में 2 into 3 G क्रॉस H, इसमें 2 जा रहे हैं, इसमें 3, 2 क्रॉस 3 करो या 3 क्रॉस 2, मतलब 2 into 3 या 3 into 2, 6 ही आएगा। तो आपके पास दोनों में ही आप देख सकते हो 6 एलिमेंट है, या एक इजी तरीका और भी है, G क्रॉस H लिखा, H क्रॉस G, इसको उल्टा लिखते जाओ, जैसे 5 7 4 7 2 7 5 8 4 8 8 2, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखिए, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, बताना है वो ट्रू है या फॉल्स है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट्स करेक्टली। अगर फॉल्स है तो उसे करेक्ट करना है। चलिए देखते हैं फर्स्ट वाली, इफ p इज इक्वल टू एम एन, p एक सेट दिया है जहां पर है m और n दो एलिमेंट, एंड q इज इक्वल टू एन एम, q में दिए हैं दो एलिमेंट, फिर से एन एम, देन p क्रॉस q, क्या इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये दो एलिमेंट आएंगे, देखो सीधा सीधा दिखाई दे रहे हैं, यहाँ दो एलिमेंट यहाँ दो एलिमेंट, तो 2 into 2 4 एलिमेंट आने चाहिए कार्टेशियन में, तो पर यहाँ तो दो ही आ रहे हैं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब ये कह रहा है अगर ये फॉल्स है तो इसको करेक्ट करके दिखाओ, तो करेक्ट करके दिखा देते हैं। हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी आती है, p क्रॉस q, तो पहले p का एलिमेंट लो जो कि है m, और फिर उसके साथ q के साथ सारे एलिमेंट के साथ लिख दो m n, फिर से m के साथ क्या लिखोगे, इसका दूसरा एलिमेंट जो कि है फिर से m। अच्छा, अभी p का सेकंड एलिमेंट लो जो कि है n, इसको q के सारे एलिमेंट्स के साथ लिखो, n को n के साथ, फिर n को m के साथ, तो ये आना चाहिए आपका p क्रॉस q में, जबकि उसने दो ही एलिमेंट दिए हैं तो वो रॉन्ग है। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। सेकंड वाला देखते हैं, इफ a and b आर नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट जाते हैं, देन a क्रॉस b इज अ नॉन एम्प्टी सेट of ordered pairs x y such that x belongs to a and y belongs to b। क्या कह रहा है ये, a और b आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है, तो a क्रॉस b यानी कि उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या जाएगा, वो भी एक नॉन एम्प्टी सेट होगा। जब a में भी कुछ जा रहा है b में भी जा रहा है, तो a क्रॉस b में भी कुछ जाएगा, यानी कि वो भी नॉन एम्प्टी होगा। और उसमें क्या जाते हैं, हमें पता है ऑर्डर्ड पेयर्स जाते हैं, और ऑर्डर्ड पेयर किस तरीके से जाते हैं कि जो पहले वाला एलिमेंट होता है वो पहले वाले सेट से आता है, मतलब x a में से आता है और y b में से आता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये हमारी हो जाएगी ट्रू। यही तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको समझाया था, तो बिल्कुल ट्रू है ये चीज। नेक्स्ट देखते हैं, इफ a इज इक्वल टू 1 2, a में जा रहा है 1 2, b में जा रहा है 3 4, देन a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5 होगा या नहीं होगा, चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए b इंटरसेक्शन 5, किसी भी सेट की फाई के साथ इंटरसेक्शन क्या आने वाली है, फाई ही आने वाली है, क्योंकि फाई में कुछ नहीं है तो बी के साथ क्या कॉमन आएगा, तो फाई ही लेंगे। ए क्रॉस फाई, फाई एक तरीके से नल सेट है, किसी की भी फाई के साथ मल्टीप्लीकेशन होगी तो क्या आएगा, फाई आएगा, तो इसलिए ये भी आपकी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इफ a इज इक्वल टू -1 1, यहाँ पर a सेट में दो एलिमेंट दिए हैं -1 1, आपको बताना है फाइंड a क्रॉस a, तीन बार यहाँ पर प्रोडक्ट की है, तो इसी सेट की सेम सेट की तीन बार प्रोडक्ट करने पर आपको क्या मिलेगा बताना है। देखिए एक चीज समझेंगे कि जैसे आपने पता है आपको कि दो बार प्रोडक्ट की, कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो आपको पेयर्स मिलते थे इस तरीके से x y, सच दैट x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। यहाँ पर y भी मतलब दूसरा सेट भी a है तो y बिलोंग्स टू a ही होगा, ठीक है। पर जब हम यहाँ पर तीन सेट की बात करेंगे, a क्रॉस a, अभी यहाँ पेयर नहीं मिलने वाला, ट्रिपलेट मिलने वाला है, इस तरीके का एलिमेंट मिलने वाला है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर तीन जाएंगे, क्योंकि तीन सेट ले रहे हो आप, समझ रहे हो, तो इसे बोला जाता है ट्रिपलेट। और जहां पर x y z तीनों ही कहां से बिलोंग करते हैं, a से, क्योंकि हमारा सेम सेट के साथ ही हम प्रोडक्ट करें। देखो बहुत आसान तरीका इसका मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि सेम सेट है तो बहुत इजी रहेगा करना। दो ही एलिमेंट है उस सेट के अंदर, -1 और 1, पहले देखो कितने एलिमेंट आने चाहिए इसके अंदर, दो एलिमेंट यहाँ पर है, तो 2 into 2 into 2, यानी कि मेरी a क्रॉस a के अंदर 8 एलिमेंट आने चाहिए, मुझे पता चल गया। अब वो 8 एलिमेंट क्या हो सकते हैं, माइनस और 1 के कॉम्बिनेशन ही हो सकते हैं, मतलब हर प्लेस पर या तो -1 होगा या 1 होगा। मान लो पहले अगर -1 से आपने शुरू किया, ठीक है, तो दूसरे पर a है, फिर से -1 हो सकता है, फिर से a है, फिर से -1 हो गया पहला एलिमेंट। -1 आगे वाले को फिक्स रखो, पीछे वाले दोनों को चेंज कर दो, आगे दूसरा -1 भी फिक्स रखो, -1 की जगह अब 1 ले लो, इस तरीके से -1 और 1 के पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना दो। अभी फिर से हमने क्या किया, यहाँ पर -1 ही रखा पहले पर,
और अभी दूसरे पर 1 बना दिया और यहाँ -1 बना दिया, ठीक है, हो गए 3। अच्छा जी, अभी और क्या कर सकते हो, पहले पर -1 फिक्स करके आप देख लो कि पीछे सारे कॉम्बिनेशन बन गए, -1 -1 -1 1 1 -1 और -1 आगे हो, और ये भी हो सकता है कि उस दोनों पर क्या आ जाए, 1 1 आ जाए। अच्छा जी, उसके बाद आगे -1 जब मैंने रखा तो पीछे के कॉम्बिनेशन सारे बन चुके हैं, अब आगे 1 को फिक्स कर दो और पीछे के सारे कॉम्बिनेशन बना दो। आगे 1 को फिक्स करके फिर से इस तरीके से -1 -1। अच्छा, फिर से आगे 1 फिक्स कर दो, -1 और 1 हो जाएगा। आगे 1 फिक्स, 1 और -1, आगे 1 फिक्स, हो सकता है तीनों 1 हो। देख लो आपके टोटल 8 आ रहे हैं, तो कुछ नहीं है, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख दो। -1 को किस तरीके से आगे पीछे लिखा जा सकता है, देखो -1 -1, तीनों जगह -1 हो गया, हो सकता है पहले दोनों पे -1, तीसरे पे 1 कर दो, ऐसे चेंज करते हुए चल जाओ, बस 1 और -1 ही लेना है आपको, बहुत इजी है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन 6 देखिए, इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू AX AY BX BY, A क्रॉस B आपको दिया है, आपको बताना है फाइंड A एंड B, A सेट और B सेट क्या होगा। ये A क्रॉस B है तो आगे वाले जो एलिमेंट होंगे वो A के होंगे और जो पीछे वाले होंगे वो B के होंगे। चलो आगे वाले देख लेते हैं, यहाँ A है, यहाँ A है, यहाँ B, यहाँ B। सेट के अंदर किसी भी एलिमेंट को 2 बार तो नहीं लिखते, एक ही बार लिखा जाता है, तो हम इस A को भी एक ही बार लिख देंगे और इस B को भी, तो A के अंदर क्या चला गया, A और B। अभी B सेट की बात की जाए तो बाद वाले जो एलिमेंट है पीछे वाले वो है B सेट के, x y, फिर से x 2 बार है, y 2 बार है, एक बार लिख दो, तो x y आ गया B के अंदर। 7 देखिए, लेट A इज इक्वल टू 1 2, यहाँ पर A में आपको 2 एलिमेंट दिए हैं, B सेट में 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। देन हमारे पास C सेट है जिसमें है 5 6 और D में है 5 6 7 8। अभी आपको क्या करना है, वेरीफाई दैट फर्स्ट पार्ट इज A क्रॉस B इंटरसेक्शन C शुड बी इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। वेरीफाई का मतलब है आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेम दिखाना है, तो हम सेपरेटली दोनों साइड्स को सॉल्व करेंगे, फिर चेक करेंगे ये सेम आ रहा है या नहीं है, तो ये सेम आना चाहिए तब ये वेरीफाई होगा। तो चलिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेती हूँ क्या है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। अभी जब इस टाइप से हो तो पहले B इंटरसेक्शन C को सॉल्व किया जाएगा, तभी उसके साथ A की क्रॉस प्रोडक्ट की जाएगी। तो पहले B इंटरसेक्शन C निकाल के देख लेते हैं कि क्या आ रहा है, B इंटरसेक्शन C। चलिए देखते हैं, B इंटरसेक्शन C क्या था, B और C में कॉमन एलिमेंट, तो एक सेट ही बनेगा। यहाँ पर देख लो, ये B में है 1 2 3 4, C में है 5 6, क्या कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है B क्रॉस C में, तो हमारे पास सिर्फ क्या जाएगा B इंटरसेक्शन C में, 5 चला जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अभी हमें करनी है इसकी A के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। A की आप जब फाई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि किसी भी सेट की फाई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आने वाली है, फाई ही आएगा वो तो, है ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ एलिमेंट ही नहीं है, फाई है। अभी राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड में हमारे पास है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो अभी यहाँ पर A क्रॉस B पहले निकालते हैं, A क्रॉस B निकाल लेते हैं। चलो, A में है 1 2, B में है 1 2 3 4। पहले यहाँ का 1 एलिमेंट ले लो सबके साथ, 1 के साथ 1, उसके बाद 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, देन 1 के साथ 4। अभी सेकंड एलिमेंट है 2, 2 के साथ सारे ले लो, 2 1 2 2 2 3 2 4। इस तरीके से आ गए हमारे सारे एलिमेंट A क्रॉस B के। अब हमें निकालना है A क्रॉस C, यानी कि A की C के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, A क्रॉस C। A में है 1 2, C में है 5 6, तो 1 5 1 6, उसके बाद 2 की 2 5 2 6। अभी क्या चेक करना है, A क्रॉस B और A क्रॉस C में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों की इंटरसेक्शन निकालनी। चलिए ध्यान से देखिए, ये आपका एक सेट है A क्रॉस B वाला, ये दूसरा सेट है A क्रॉस C वाला, क्या कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या है, बाद वाला एलिमेंट देखो, यहाँ पर 5 6 है, पर यहाँ पर बाद में 5 6 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ भी कॉमन हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C क्या होगी आपकी, 5, कुछ भी नहीं आ रहा तो ये हो जाएगा 5। हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी 5 आ रही थी, राइट हैंड साइड भी 5 है, तो इसका मतलब ये हो गया है आपका वेरीफाइड। चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। देखिए क्या है, A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। A क्रॉस C को दिखाना है B क्रॉस D का सबसेट, तो पहले A क्रॉस C और B क्रॉस D निकालना पड़ेगा आपको। तो चलिए निकालते हैं, पहले A क्रॉस C निकाल लेते हैं। A में है 1 2, C में है 5 6, तो A का एलिमेंट पहले आएगा, 1 को पहले C के दोनों के साथ लिख लो, 5 के साथ भी 6 के साथ भी।
1 का सेकंड, ए का सेकंड एलिमेंट है 2, 2 को इसके दोनों के साथ लिख लो 2 5 2 6। ये हमारा आ गया है ए क्रॉस सी। अब निकालना है बी क्रॉस डी। बी क्रॉस डी, बी में है 1 2 3 4, डी में है 5 6 7 8। इसमें बहुत सारे एलिमेंट आने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे। बी में पहला 1 है तो 1 के साथ बी के सारे एलिमेंट पहले लिख दो। 1 के साथ 5 लिख दो, 1 6, देन 1 7, देन 1 8। ठीक है, इस तरीके से। अभी सेकंड एलिमेंट जो है बी का 2 है तो 2 के साथ सारे एलिमेंट लिख दो। डी के 2 5 2 6 2 7 2 8। ऐसे ही बी का नेक्स्ट एलिमेंट है 3 तो 3 के साथ सारे एलिमेंट लिख दो। 3 5 3 6 3 7 3 8। नेक्स्ट एलिमेंट है 4, 4 के साथ सारे आ जाएंगे 4 5 4 6 4 7 4 8। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है बी क्रॉस डी। अभी ए क्रॉस सी भी हम निकाल चुके हैं, बी क्रॉस डी भी निकाल चुके हैं। क्या चेक करना है, क्या ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट है या नहीं। कैसे पता चलेगा सबसेट है या नहीं, जो भी ए क्रॉस सी के अंदर एलिमेंट्स हैं अगर वो सारे एलिमेंट आपको बी क्रॉस डी में दिखाई दे रहे हैं तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। 1 5 पहला एलिमेंट, 1 5 इसमें भी है, बिल्कुल ठीक। 1 6 इसमें भी है, 2 5 ये रहा, 2 5 भी है इसमें, 2 6 ये रहा, 2 6 भी है। हमने क्या देखा, ए क्रॉस सी के जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं, वो सारे बी क्रॉस डी के अंदर भी हैं। तो यस, वी कैन से दैट ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 3 4। आपके पास ए सेट में है 2 एलिमेंट 1 2, बी सेट में है 2 एलिमेंट 3 4। क्या बताना है, राइट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें लिखना है। उसके बाद देखिए क्या बताना है, हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव। यानी कि ए क्रॉस बी जो आपका सेट बनने वाला है उसके कितने सबसेट बनेंगे। कितने सबसेट बनेंगे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, है ना। लिस्ट देम, तो आपको वो सारे सबसेट लिख कर दिखाने हैं। तो चलिए पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ए क्रॉस बी, तो कैसे निकलेगा ए क्रॉस बी। ए का पहला एलिमेंट 1, बी के दोनों एलिमेंट के साथ लिख दो एक बार, 1 3 1 4। ए का सेकेंड एलिमेंट 2, उसको लिख दो दोनों के साथ, 2 के साथ 3 2 के साथ 4। अब आपको बताना है, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन खत्म कि राइट ए क्रॉस बी। आगे अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी है। इस ए क्रॉस बी सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं। ये एक सेट है हमारा, एक सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं आपको ये बताना है। हमारे पास एक फॉर्मूला था, आपको याद हो तो, वो फॉर्मूला था 2 की पावर में क्या लिखना था, जिस सेट के आप बता रहे हो कि कितने सबसेट होंगे उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कितने नंबर्स हैं, कितने मेंबर्स हैं। काउंट कर लेते हैं ए क्रॉस बी के अंदर कितने। ये पूरा ऑर्डर्ड पेयर ही एक एलिमेंट माना जाएगा। कहीं आप ऐसे काउंट कर लो कि 1 अलग 3 अलग, नो, ये पूरा ऑर्डर्ड पेयर इसका एक मेंबर है। तो एक मेंबर, सेकेंड मेंबर, थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबर। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, देयर आर 4 एलिमेंट्स। ठीक है, तो 2 की पावर हमें कितना करना होगा, 4, और 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा हमारा, 16। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ कि इस सबसेट के ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे। ए क्रॉस बी विल हैव 16 सबसेट्स। अच्छा जी, अभी वो क्या कह रहा है, आपको क्या बताना है, लिस्ट देम। वो सबसेट निकाल कर भी दिखाने हैं। तो चलिए अभी हम सारे सबसेट लिखने वाले हैं। ए क्रॉस बी के जो 16 सबसेट हैं हमें सारे लिख कर दिखाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको याद हो तो हमने कैसे किया था, जब भी किसी सेट के सबसेट लिखने होते हैं, यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। किसी भी सेट के जब आप सबसेट लिखते हैं तो सबसे पहला लिख दो 5। 5 हो गया, क्योंकि 5 सभी सेट का सबसेट बन सकता है। अच्छा, उसके बाद आपके सेट में जो भी एलिमेंट है, यहाँ 4 एलिमेंट, देखो इसको पूरा एक एलिमेंट मान के चलो, ये एक नंबर मान के चलो आप। यहाँ पर 4 नंबर हैं, उन चारों को पहले सिंगलटन बना लो। सिंगलटन सेट मतलब एक सेट बना लो, इसके अंदर सारे सेट ही लिखे जाते हैं। इसको क्या कहते हैं, पावर सेट, याद हो तो पावर सेट लिख रहे हैं हम ए क्रॉस बी का, पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी। पावर सेट का मतलब है उसके अंदर सारे ए क्रॉस बी के सबसेट जाएंगे, पॉसिबल सबसेट जितने बन सकते हैं वो सारे। सबसे पहला होता है 5, उसके बाद इस सेट के अंदर जो भी सारे एलिमेंट हैं वो सिंगलटन। तो पहला है 1 3, वो एज इट इज ब्रैकेट में ही लिखा जाएगा, ये पूरा एक नंबर की तरह माना जाएगा। अब इसके साथ ब्रेसेस लगा दी तो ये एक सेट बन गया।
तो ये सिंगलटन सेट बन गया क्योंकि ये पूरा एक है। अब इसका सिंगलटन बना दो 1 4, नेक्स्ट का सिंगलटन बना दो 2 3, नेक्स्ट का सिंगलटन बना लेते हैं 2 4, ऐसे, सॉरी। अच्छा, अब क्या करना है, एक एक का बना लिया, अब दो दो के पेयर बनाना शुरू करो। सेट बनाया, पहले 1 3 को सभी के साथ ले लो एक एक करके। पहला एलिमेंट लो 1 3, अब मैं दो दो के बना रही हूं, ठीक है। 1 3 के साथ ले लो 1 4, ये एक सेट हो गया। अभी पहले 1 3 को ही फिक्स रखो, 1 4 तो ले लिया, अब 1 3 के साथ 2 3 ले लो, हो गया। अब 1 3 के साथ क्या रह गया, 2 4 ले लो। चलो जी, अभी 1 3 के साथ सारे हो गए। अब नेक्स्ट ले लो 1 4, 1 4 के साथ 1 3 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, जब 1 3 1 4 लिया था, तो 1 4 के साथ 2 3 ले लेते हैं, और 1 4 के साथ हम 2 4 ले सकते हैं। ये पूरा एक मान के चलो ना, देखो एक ये इसके साथ लिया जा सकता है, फिर ये एक इसके साथ लिया जा सकता है, इसके साथ लिया, तो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको लिखनी है। 1 4 भी सभी के साथ लिख लिया, आप 2 3 को सभी के साथ लिखो, अपने पहले वालों के साथ ही ऑलरेडी आ चुका है, तो बस 2 3 और 2 4 रह गया है, तो आप यहाँ अगला लिख दोगे 2 3 और यहाँ पर 2 4। चलिए, दो दो के तो सारे कॉम्बिनेशन डन। अब 3 3 के कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। 3 3 के कॉम्बिनेशन कैसे बन सकते हैं, देखो पहले यहाँ वाले तीनों लिख दो आप, 1 3 1 4 2 3, ठीक है। पहले मैंने पहले तीनों लिख दिए। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट के 3 लिख दो, 1 4 2 3 2 4। अभी आप चेक करो और क्या आप पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख सकते हो 3 का। देखो ये तीनों आ चुके हैं, ये तीनों भी आ चुके हैं, और कौन से 3 के लिख सकते हो, 1 3 1 4 के साथ 2 4 ले लो, 1 3 1 4 के साथ हमने ले लिया है 2 4, ये एक और सेट बन गया हमारा। और क्या पॉसिबिलिटी है, 1 3 1 4 के साथ तो दोनों ले लिए, 1 4 2 3 2 4 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, और कोई कॉम्बिनेशन आप चेक कर लो, 2 3 2 4 और 1 3 बन सकता है, ठीक है। यहां लिख देती हूं मैं, देखिए ऊपर 2 3 2 4 1 3। अभी आपको चेक कर लो आप, टोटल 16 होने चाहिए, हमारे कितने हो चुके हैं, और एक पूरा बनेगा, पूरा यही का वाला सेट बनेगा। चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हमारे आ चुके हैं, और लास्ट वाला 16 कौन सा होगा, यही का यही पूरा सेट, 1 3 1 4 2 3 2 4। देखिए यहाँ पर पेयर है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको एक सिंगल नंबर मान के चलोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। पहले 5 लिख दो, फिर सबको सिंगलटन सेट बना दो, एक एक एलिमेंट को, यहाँ 4 एलिमेंट है, फिर इसको एक लेकर इसके सबके साथ, मतलब दो दो के पेयर बनाना शुरू करो, फिर 3 3 को जोड़े बनाना शुरू करो, क्या क्या कॉम्बिनेशन है, और फिर पूरा का पूरा लिख दो, तो आपके टोटल बन जाएंगे 16 सबसेट्स। नंबर 9 देखते हैं, लेट ए एंड बी be two sets such that n a is equal to 3 and n b is equal to 2 if x1 y2 z1 are in a cross b, ये आपका है 2 ताकि कंफ्यूजन ना हो। फाइंड a and b where x y and z are distinct elements। देखिए क्या मीनिंग है क्वेश्चन का, n a is equal to 3, n a का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a3, यानी कि a सेट में कितने एलिमेंट्स जाते हैं 3, एन बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B2, बी सेट में कितने एलिमेंट जाते हैं 2। अब हमें पता चल गया ए में 3 एलिमेंट जाते हैं, बी में 2 एलिमेंट जाते हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट जाएंगे, 3 2 2 6 एलिमेंट जाने चाहिए, राइट। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ x1 y2 z1 आर इन ए क्रॉस बी, उसने ए क्रॉस बी में जाने वाले कुछ एलिमेंट दिए हैं, आपको तो पता है 6 जाएंगे, उसने 3 एलिमेंट दिए हैं जो कि है x1 y2 और z1। अभी वो क्या कह रहा है, फाइंड ए एंड बी, आपको ए बताना है और बी बताना है। ए क्या होगा, पहले वाला सेट यानी कि पहले वाला नंबर, क्योंकि ए क्रॉस बी
पहले ए की बात कर रहे हो तो पहले वाला नंबर x y और यहाँ पर है z, और हमें पता है उसने दिया है कि ए में 3 जाएंगे तो बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं x y एंड z। अच्छा जी, उसके बाद बी की बात करते हैं। जो बाद वाले होते हैं वो बी सेट के होते हैं। यहाँ है 1 2 और फिर से 1। जो दोबारा आ जाता है आपको उसको एक ही बार लिखना है, तो 2 एलिमेंट ही आ सकते हैं 1 और 2, और यहाँ पर भी यही था कि एन बी में कितने आएंगे 2। तो ए हो गया एक्स वाई जी और बी हो गया हमारा 1। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स अमंग विच आर फाउंड -1 0 एंड 0 1। तो देखिए 10th क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस ए, यानी कि सेम सेट की सेम के साथ आपको प्रोडक्ट करनी है। ये कह रहा है कि उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में 9 एलिमेंट आने चाहिए। अच्छा 9 एलिमेंट हैं, उसके बाद उसमें से 9 में से 2 आपको दिए हैं -1 0 और 0 1। फाइंड द सेट ए। पहला क्वेश्चन है कि ए सेट बताओ क्या होगा, और जो बाकी के बचे हुए एलिमेंट है, रिमेनिंग एलिमेंट ए क्रॉस ए के आपको निकालने हैं। अब ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। आपके पास ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट जा रहे हैं, 9 एलिमेंट। यानी कि ए क्रॉस ए के एलिमेंट कैसे पता चलता है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हो, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हो, उसी से पता चलता है। उनको मल्टीप्लाई करके पता चलता है। जैसे इसके अंदर मान लो x एलिमेंट है तो इसके अंदर भी तो x ही होंगे, क्योंकि दोनों सेम है। तो x इंटू एक्स हो गया x स्क्वायर 9। तो 9 किसका स्क्वायर रूट है, आपको पता है 3 का। इसका मतलब a के अंदर 3 एलिमेंट जाएंगे। ये तो हमें पता चला, ये करने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा देखिए ना, 3 3 जार 9। और तो 9 के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना, जो दो सेम नंबर मल्टीप्लाई करके 9 तो सिर्फ 3 3 जार ही बना सकता है। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि a में 3 एलिमेंट होंगे। अभी a में कौन कौन से 3 एलिमेंट होंगे वो यहां से पता चलेगा। देखो आपको उसने 2 एलिमेंट दिए, -1 0 0 1। तो इसके अंदर देखो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, एक -1 आ रहा है, एक 0 आ रहा है और एक 1 आ रहा है। -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 हो गए 3 नंबर। ए के अंदर हमें पता था कि 3 एलिमेंट आएंगे, और कौन कौन से 3 एलिमेंट आएंगे उसके लिए यहाँ पर हिंट दिया है आपको। तो -1 0 1। पहला क्वेश्चन डन, हमने ए सेट को निकाल दिया। दूसरा, रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। पूरा ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं हम, सारे एलिमेंट निकल जाएंगे। ये ए है, इसकी फिर से ए के साथ ही करनी है प्रोडक्ट। तो मैंने ए को 2 बार लिख दिया ताकि बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। चलो ए क्रॉस ए निकालना स्टार्ट करते हैं। पहला -1 को फिक्स रखो, ये सारे एलिमेंट लिखते जाओ। तो -1 के साथ -1, -1 के साथ 0 लिख दो, -1 के साथ 1 लिख दो। अभी दूसरा एलिमेंट लो 0, अब 0 के साथ सारे एलिमेंट लिखते जाओ। 0 के साथ -1, 0 के साथ 0, 0 के साथ 1। अब तीसरा एलिमेंट 1 लो और 1 के साथ सारे एलिमेंट लिख दो। 1 -1 1 0 1 1। उसने कौन कौन से एलिमेंट दिए थे, -1 और 0 दे रखा है, और 0 और 1 दे रखा है। 0 1 कहाँ गया हमारा, ये रहा। इन दोनों को हटाकर जो बाकी के बच गए वही थे हमारे रिमेनिंग एलिमेंट्स। तो ये हो गया आपका आंसर।